हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए विज्ञान विषय का सेंटअप परीक्षा 2022 के प्रश्न उत्तर, जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर देखते हैं और प्रश्न में देख लेते हैं क्या सब पूछा गया है। देखते हैं 1 से 80 तक का प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। 80 प्रश्न है, उसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 प्रश्न है, उसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो पहला प्रश्न पे लेके चलते हैं। क्या मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है ना, मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? रक्त नहीं है, अग्न्याशय नहीं है, श्वेत ग्रंथि नहीं है। प्रमुख उत्सर्जी अंग आपका वृक्क होता है, जिसको हम किडनी कहते हैं। वृक्क को जिसको हम किडनी कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित वाला हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन नहीं निकलता है, इंसुलिन भी नहीं निकलता है, थायरॉक्सिन तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क के कपाल में होता है, कपाल में पाया जाता है वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न संख्या देखिए। अगले प्रश्न संख्या में ये कहा गया है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? ये स्त्री केसर भी नहीं कहलाता है, पंखुड़ी भी नहीं कहलाता है। नर जनन अंग जो होता है ये पुंकेसर कहलाता है, आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि उस पर लिखा हुआ है इसीलिए हम मार रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले से लिखा हुआ है जहाँ से डाउनलोड किए। द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन जो होता है ना, दो विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मानिया में होता है। जब सब में होता है तो इनमें से सभी हो जाएगा, इस सबको हटा दिया जाए। सब में द्विविखंडन होता है, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया सभी में होता है। अगले प्रश्न संख्या पे आएंगे। युग्मक जो होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलकर बनता है उसको जैगोट कहते हैं। तो युग्मक जो होता है, युग्मक वो हमेशा अगुणित होते हैं, याद रखिएगा, अकेले ही होता है। नर युग्मक अलग होता है, मादा युग्मक अलग होता है, दोनों मिलने के बाद युग्मित 2n बनता है, पहले केवल n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमेटोस्टेटिन क्या है? सेमेटोस्टेटिन क्या है? याद रखिएगा, ये आपातकालीन हार्मोन नहीं है, वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है। तो ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ये याद रखिएगा। सोमेटोस्टेटिन क्या है? वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। कह रहा है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी आकार कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह से इसके आकार को बनाई जाती है, इस तरह से इसके आकार को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके आकार कुछ इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से इसके आकार को बनाई जाती है, याद रखिएगा। इसके आकार को कुछ इस तरह से ऐसे करके बनाया जाता है। इसकी आकार कुछ ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से। इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वगैरह रहता है, ऐसे ऐसे। इसको मोमेंट संपुट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपके पास है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है? मनुष्य के दिमाग का सबसे डेवलप भाग जो है वो क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है आपका सेरिबेलम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिबेलम, मेडुला भी नहीं होता है, सेरिबेलम भी नहीं होता है। सेरिबेलम से ताप का कंट्रोल होता है, ताप का नियंत्रण होता है, ताप का नियंत्रण होता है सेरिबेलम से, याद रखिएगा। सेरिबेलम सबसे ज्यादा डेवलप भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है? एडीएच हार्मोन पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। मूत्र की सांद्रता जो है, सांद्रता वो एडीएच हार्मोन पर नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तक हम लोग नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या ये कह रहा है, अगला प्रश्न संख्या आपका ये कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? जो रंध्र होता है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण होता है, परिवहन होता है। जो रंध्र है, रंध्र का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, गैसों का विनिमय। तो इसका गैसों का विनिमय होता है, ये गलत है। परिवहन भी नहीं होगा और पोषण भी नहीं होगा। रंध्र का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय होता है। तो चलिए, ये 10 प्रश्न थे आज के, जो आपके क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट थे। कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डॉक्टर चेतन सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।